उमाशंकर सर प्लीज आप आ जाइए। कुशाल भाई तो कह रहे हैं ना आप 3 में हैं ना आप 13 में हैं, और इसीलिए हवाई आप लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। राहुल जी जाते हैं बिहार में, तालाब में छलांग लगाते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह जाते हैं, टूरिस्ट बनकर जाते हैं, आ जाते हैं। आप ना 3 में ना 13 में, कैसे चलेगा? और इसीलिए आप कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। क्या बंगाल इलेक्शंस में भी सबसे बड़ा नारा यही रहने वाला है कांग्रेस का? रोहित जी देखिए, पांडे जी हाँ। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं, हम्म। और अगर हम इन्हीं की भाषा में देश के प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाएंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। खैर, वो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, मैं अभी उस लेवल पे नहीं जाना चाहता। डन सर। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष का जो काम है, राहुल गांधी जी पूरे देश में बखूबी उसको कर रहे हैं। ये जो वोट चोरी हो रहा है एसआईआर के माध्यम से, जो पहले महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, और उससे सतर्क होकर जो बिहार में करने की कोशिश की जा रही थी, राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार की जनता को और देश की जनता को यह बताने की कोशिश की कि अगर आप सतर्क नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आपके वोटों की चोरी होगी। और उन्होंने कर्नाटक के आनंद विधानसभा और कर्नाटक के महादेवा और महाराष्ट्र के आनंद विधानसभा के माध्यम से बाकायदे मीडिया के साथियों के सामने उन्होंने दिखाया, और बाद में तमाम पत्रकारों ने हरियाणा के पलवल के होडल विधानसभा के उस घर पर भी गए जहां पर एक ही घर में 501 वोट बने हुए थे। तमाम पत्रकारों ने दिखाया कि रहते 7 लोग हैं और उस घर पर रजिस्टर्ड है 501 वोट, और घर के मालिक को पता ही नहीं। लेकिन वो घर का मालिक कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जनप्रतिनिधि था। अब जब पूरे देश में 12 राज्यों में अभी इन्होंने एसआईआर शुरू किया है, रोहित जी आप समझिए प्रधानमंत्री जी ने क्या भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष घुसपैठिए को बचाना चाहता है। आपका भी जो मैंने प्रोमो देखा, ऑलमोस्ट लगभग वैसे ही नैरेटिव की बातें आपके भी प्रोमो में आई। अब आप समझिए, जो बिहार का एसआईआर था रोहित जी, उसके इलेक्शन कमीशन के आंकड़े उठा के देखिए, घुसपैठिए के नाम पर 1087 ऑब्जेक्शंस चुनाव आयोग ने स्वीकार किए थे, और उस 1087 में से 390 लोगों को गैर भारतीय माना गया। उसमें ज्यादातर नेपाल के हिंदू थे, केवल 76 ऐसे लोग थे, 76 ऐसे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आया था बिहार में जो मुस्लिम थे और दूसरे देश के थे। ये इलेक्शन कमीशन का डाटा है। 2005 से लेके 2013 तक रोहित जी, जो कांग्रेस पार्टी की यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, हमने 88,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को चिन्हित किया और उनको हमने बांग्लादेश भेजा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके 2019 तक जो डाटा है उसमें 2566 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई करके बांग्लादेश भेजा। कहा 88,000 जो हम नैरेटिव नहीं करते घुसपैठिए का, और कहा 2500। 2019 के बाद का इनका कोई डेटा नहीं है कि इन्होंने कितने मुस्लिम बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके बांग्लादेश को भेजा। अब आप बताइए, ये नैरेटिव ही मैं एक बार बस ओपनिंग ले लूं सबका, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका है। लेकिन आपने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आंकड़ा आया, यानी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े को मान रहे हैं। उमाशंकर जी, हम करते हैं उमाशंकर जी, इस देश की माटी में हमारा खून है, हमारे नहीं सबका खून है, हम सबका खून है। उमाशंकर जी सुनिए तो, हम सबका खून है। उमाशंकर जी मेरी बात तो सुनिए। उमाशंकर जी मैं 10 सेकंड और आपको दूंगा, 20 सेकंड और दूंगा, लेकिन प्लीज उमाशंकर जी मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ, उमाशंकर जी आपने कहा जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, राहुल गांधी जी वो मेरे भी रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन है। जैसे प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री है, वैसे ही राहुल गांधी इज माय लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं उनके पद की भी सम्मान करता हूं, उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं, आपने कहा जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, फिर राहुल गांधी जी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, यानी बिहार में तो नहीं हुआ ना? बिहार में जनता को आपने सतर्क किया कि वोट चोरी हुई? 203 सीटें आई हैं। नहीं 20 सेकंड से पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल नहीं, हमने सतर्क किया, लेकिन चोरी तो हुई ना। अच्छा, चोरी हुई है। आप ये बताइए रोहित जी, जी सर, जी 69 लाख 69 लाख। रोहित जी, ये मेरा बहुत गंभीर सवाल है, गंभीर बात है, बोलिए। पत्रकार हैं। बिहार में जो 69 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, वो घुसपैठिए तो नहीं थे 69 लाख।
वो देश के नागरिक थे। हाँ। क्या देश के नागरिकों का यह अधिकार नहीं है हाँ। कि उनका नाम वोटर लिस्ट में रहे? ये 69 लाख लोग आप कौन थे? जो बात कह रहे हो उमाशंकर जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये 69 लाख को छोड़िए, बिहार के इसका 1% में 6,900 लोग भी मुझे इलेक्शन कौन के से बाद जिनके बिहार में नाम सड़कों काटे पर गए? उतरे हुए नजर नहीं आए कि मेरा नाम कट गया। ये आपके पास ऐसी जानकारी हो तो आप जरूर दीजिएगा, मैं तो 1 घंटा इस पर बात करूंगा। एक बार बस पूजा जी का रिएक्शन ले लूं, आप ही की साथी है, हमारी साथी है, एक रिएक्शन ले लूं पूजा जी का बस। कॉन्फ्रेंस में हाँ। जिनके नाम काटे गए थे उनको मीडिया के सामने नहीं लाके रखा था? क्या उन लोगों को नहीं लाके रखा था हाँ। जिनके नाम मृतक लिस्ट में डाल के काट दिया गया और राहुल गांधी जी उनके साथ अपने घर में नहीं बैठ तो के उमाशंकर चाय जी मैं नहीं यही तो पिए कह रहा हूं, क्या? उसके बाद इससे राहुल बड़े गांधी जी सबूत गए होंगे, क्या वो नाम चाहिए जुड़वा दिया रवि होगा ना जी? कांग्रेस ने। आपकी भी तो जमीनी कार्यकर्ता इतनी मजबूत हैं, ऊर्जावान है, वो तो जुड़वा दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। सजग पार्टी है आपकी, सबसे पुरानी पार्टी है, आपके कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो ज्यादा व्यवस्थाओं को भी समझते हैं। मैं तुरंत आ रहा हूँ, शुभांकर भाई भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पूजा जी भी नजर आ रही है। शुभांकर भाई आ रहा हूं तुरंत। उमाशंकर जी एक बार बस ओपनिंग हो जाए फिर शो आपका, यकीन मानिए शो आपका।